तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए, सॉरी 9 नंबर में क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, ठीक है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, है ना, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है ना। तो जो ये कह रहा है उसके आधार पे देखिए आपका चित्र क्या होगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, बेलन है, ठीक है ना, ये आपका बेलन है और ये बिल्कुल ठोस है एकदम, है ना, पूरा भरा हुआ है। अब इसमें ऊपर से खोद करके कैसा बना दिया है, अर्धगोला बना दिया है, और नीचे से भी खोद करके कैसा बना दिया है, अर्धगोला बना दिया है। मतलब ऐसा खोदा है कि अर्धगोले के जैसा खुदाई हुई है। यानी कहने का मतलब कि बाकी सब खाली है और इतना इलाका जो है आपका भरा हुआ है, ठीक है ना। ठोस था ना ये जो है आपका वस्तु जो है ये क्या है, ठोस है। अब खोद करके ऊपर से निकाला है और नीचे से भी निकाल दिया है। किस आकार का निकाला है, तो अर्धगोले के आकार का खुदाई हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी बताई है, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर। बात कौन कर रहा है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आधार की आर यानी कि त्रिज्या कितनी है, 3.5। तो याद रखिए, चाहे आधार हो, है ना, इसी को ना त्रिज्या कहेंगे, चाहे ये हो, दोनों एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेलन ऊपर नीचे एक समान होता है उसकी त्रिज्या। तो आर क्या है इसमें, 3.5 है। तो ध्यान रखिए, ये आर जो है किसका किसका आर होगा, अर्धगोले का भी होगा और बेलन का भी होगा। अर्धगोले और बेलन दोनों का आर कितना है, 3.5 है, और ऊंचाई कितना है, 10 है। ये ऊंचाई बेलन का है सिर्फ, ठीक है ना। अर्धगोले में आपको हम पहले से बताए होंगे कि इसमें ऊंचाई जो है त्रिज्या ही होती है। जैसे ये ऊंचाई मानी जाएगी ना अर्धगोले की, तो ये त्रिज्या ही होगी, ठीक है। तो बोला है लास्ट में, तो इसका टीएसए ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो वस्तु दिख रही है इसका आपको क्या करना है, टीएसए ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो वस्तु का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि टीएसए का मतलब ये नहीं हुआ कि बेलन हमको दिख रहा है तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया का सूत्र लिखें, उस पे मान बैठाए और काम हो गया। जो वस्तु बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, न कि बेलन का या न कि अर्धगोले का, क्योंकि अर्धगोला बेलन दोनों आया है इसमें। तो जो डिजाइन बना है उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको करना होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है, ये देखिए, ये वैसे तो कागज का है लेकिन इसको मानिए आपकी ये ठोस है, यानी कि इसमें पूरा भरा हुआ है कागज, मानिए इसको, तो ये ठोस मानिए इसको। अब ये ठोस है तो आपको सामने से क्या दिख रहा है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ से खोदना है ना। तो ऊपर से खोद रहे हैं, तो खोदते खोदते कैसा खोद दिए हम, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसा खोद दिए, यानी कि अर्धगोले के जैसा खोदे हैं। ये अर्धगोला दिख रहा है ना आपको, ये आपका अर्धगोला है, इसी के जैसा खोदे हैं। तो क्या इस तरफ से ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जस्ट ऐसा ही दूसरे तरफ भी खोदे हैं, तो दूसरे तरफ से भी कैसा दिखेगा, वो ऐसा ही दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो दिखे उसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इधर से क्या दिख रहा है, बेलन का वक्र दिख रहा है, तो लिख लो बेलन का वक्र, है ना। वस्तु का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किसका वक्र लिखना पड़ेगा आपको, बेलन का वक्र लिखना पड़ेगा।
बेलन का CSA है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखिए, इधर भी अर्धगोला दिख रहा है और इसके पीछे साइड में भी अर्धगोला दिख रहा है, और दोनों का क्या दिख रहा है, दोनों अर्धगोले का कौन सा सतह दिख रहा है, यही दिख रहा था ना, तो इसको तो वक्र कहते हैं, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, मैं कई बार समझा चुका हूँ। पिछले क्वेश्चन में इस तरह से डिजाइन बनी थी ना, इधर ऐसे निकला हुआ था और इधर भी था, लेकिन इसमें उसको उल्टा कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है तो क्या हुआ है, वक्री तो दिख रहा है और दोनों तरफ है, तो हम लिखेंगे बेलन का CSA प्लस 2 अर्ध गोले का CSA। समझ पा रहे हैं? तो बेलन का CSA का सूत्र क्या होता है बताइए, 2 पाई RH, और अर्धगोले का CSA का सूत्र क्या होगा, 2 पाई R R²। अब इसका हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 पाई और R दोनों के पास है, तो 2 पाई, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है किसी में भी, जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो फिगर में दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेट करते हैं, फिर सूत्र आपको याद करना होगा, सूत्र रखिए, उसके बाद मान बैठा दीजिए। यहाँ कॉमन निकाल रहे हैं ना हम, तो R निकला, यहाँ H बच गया है, यहाँ एक ठो ये 2 बच गया है, और यहाँ से एक ठो R बच गया, ठीक है। अब इसमें पाई का मान क्या लेना है आपको, R कितना है, 3.5, H कितना है, 10, बेलन का H है ना 2, और R का मान फिर से 3.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप यहाँ दशमलव हटा करके भी कर सकते हैं, बिना हटाए भी कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 0। अब ये क्या हो गया, 35 हो गया, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 पंचे 35, ये दोनों किससे कटा, 7 से कटा, 7 एक कम 7, 7 बचे 35, 5 से इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 से इसको काट देंगे तो, है ना, इस तरह से काटा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी काटे तो एक ही बार में सबको नहीं कर देना है, आधा कर लीजिए, फिर इसको साफ सुथरा से यहाँ लिख लीजिए, जो बच गया है उसको, है ना, नीचे में तो कुछ नहीं ना बचा है, और फिर उसका काम यहाँ कुछ कर दीजिए। 10 है, कोष्टक का काम को पहले कर लेना चाहिए, ठीक है, या बाहर का काम बाहर कर रहे हैं तो अंदर का काम अंदर आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, बीच में गुणा छुपा रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो ये प्लस है ना, और 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। यहाँ 22 निकलेगा क्या, 17, आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 374। चूंकि क्षेत्रफल है तो आपको किस में आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है।